ओम शांति। आज 6 जून 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। ये बाबा ने जो अशरीरीपन का अभ्यास हम लोग बैठ करके करते हैं उसको इजी बनाने की विधि बताई कि अगर आप देह और देह के संबंधों से सारे दिन अपनी स्मृति को डिस्कनेक्ट करके रखोगे तो वो स्मृति जो आत्मिक है वो आपको याद आएगी, तुरंत आप स्थित हो जाएंगे। और अगर हमारी सारी बुद्धि दुनिया की बातों में लगी रहेगी, देह और देह की दुनिया में, तो शिव बाबा कैसे याद आएगा? अशरीरपन कैसे होगा? असंभव है। तो बाबा ने कहा अपने को अकेला, इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने को अकेला समझो। मैं आत्मा अकेली हूँ। अकेला एकांतवास जिसको हम कहते हैं, सॉलिट्यूड जिसको हम कहते हैं, अनिवार्य है। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देखिए, बल आता है जब हम आत्म स्थिति में रह करके शिव बाबा को याद करते हैं। एक है, देखिए, शिव बाबा को याद करना, उनके गुणों का वर्णन करना और करना, ये हम मौखिक रूप से कर रहे हैं। लेकिन बल कैसे पैदा होगा? बल पैदा होगा जैसे करंट पास होता है तो कॉइल को जॉइन करते हैं, दोनों कॉइल को, तब होता है। ये तो करंट कैसे आएगा? रबर सहित करंट नहीं आएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बल कैसे आएगा? अगर मैं सिर्फ ये करूँ, शिव बाबा की महिमा करती रहूँ, शिव बाबा के बारे में बताती रहूँ, ये तो वर्णन हो गया ना, मेरा कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन तब होगा, शक्ति तब आएगी, बिजली तब जगेगी जबकि ये आत्मा समझ परमात्मा को याद कर। तो बाबा ने कहा उस समय किसको समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा। इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। गीत है तू प्यार का सागर है। अब बच्चे जानते हैं अल्फ बाप आया हुआ है। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन। कहा भी जाता है जीवात्मा पुण्य आत्मा। ऐसे नहीं कहा जाता जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ यादगार है। वो निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार है। निराकार का भी यादगार है तो ज़रूर आया होगा ना। पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। ज़रूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज़ वन, गॉड इज़ क्रिएटर, गॉड इज़ वन, वर्ल्ड इज़ वन। सतयुग था, अब कलयुग है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा में पहले समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीज़ है। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वो निराकार परम पिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से। फिर बाबा ने कहा
कि भगवान भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना। ब्रह्मा निराकार, बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। बच्चों को समझाया है वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। एक सब एक्टर पार्टधारी हैं, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता। ये बाबा ने बताया कि सृष्टि भी एक है, सृष्टि भी एक है, ड्रामा भी एक है, लेकिन ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाबा ने का पार्ट बदल नहीं सकता। जैसे फिल्म होती है, वो नूंद गई, आपने कर ली, अब उसमें आप कहो कि इस व्यक्ति से अब मेरी नहीं बनती है, इसको निकाल के मैं इसको डाल दूँ, तो वो नहीं हो सकता है। आपको फिल्म को वैसा ही रखना पड़ेगा, नई फिल्म बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो बाबा ने कहा एक ही है, तो नई बनाने का तो सवाल नहीं है, कोई दूसरी हम क्रिएट करने। हाँ, संगम समय आता है जब बाबा हमको कहता है रेजुविनेट करने को, नवीकरण करने को, उसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं। बाबा ने कहा याद द्वारा, याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो, याद का ही बल है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापस आना है। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है, तो ज़रूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाय प्लॉट्स है। ये भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। बाबा के साथ हम बच्चे हैं ना, तो ब्रह्मा का दिन और रात प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ब्रह्मा के साथ जो है उनके बच्चे भी होंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी साथ ही हैं। बाबा ने कहा कि मुख्य बात है पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाएगा। अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। ये कितना अच्छा आज बाबा ने कहा कि अभी तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ाई से पहलवान बन जाएंगे। पढ़ाई से पहलवान बनना माना माया हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। जिसका पूरा राज चलता है वो अपने को समझती है मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, ईव कहते हैं, परंतु वो कौन है? ईव किसको कहा जाता है? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। ये पॉइंट आज की मुरली की विशेष। ईव किसको कहेंगे? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, उसको तो ईव नहीं कह सकते हैं, वो तो बेटी है। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, तो वो एडम, फर्स्ट एडम है और उसके फर्स्ट मानव है, तो एडम भी हुआ और साथ साथ ईव भी हुआ। ईव इसलिए हुआ कि शिव बाबा की बननी है। मम्मा तो जगदम्बा है, ईव ब्रह्मा ही कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे, तब तो तुम माता पिता सिद्ध हुए। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे।
धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ ना कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। और स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वो है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। भाग्यवान वो है, एक तो हिम्मत उमंग उत्साह का जो वरदान की बात है, तो ये एक बहुत ही पुण्य का कर्म होता है। किसी के अंदर, हिम्मतहीन के अंदर आप उमंग उत्साह भर दें तो ये कम बात नहीं है, उसका जीवन ही चेंज हो जाता है। और अगर किसी को आप डिस्करेज कर दें तो बेचारे का भी जीवन चेंज हो जाता है, वो उन्नति की हो जाता है तो वो बेचारा स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो बाबा ने कहा सबको उमंग उत्साह दो। दूसरी बात जो बाबा ने कही स्लोगन में, कि वो परमात्मा के प्यार को पाना। देखिए, कहना आसान है कि परमात्मा हमको प्यार करता है, वो कैसे करता है, उसके प्यार का अनुभव होना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।